बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान का दुनिया के साथ आज़ादाना तिजारत का तारीखी मुआहिदा। 313 अशिया पर टैक्स मुकम्मल ख़त्म। ये आलमी डील हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी बदल सकती है। आलमी मईशत की बिसात पर कौमें सरहदों से नहीं बल्कि मुआहिदों से जुड़ी होती हैं। पाकिस्तान जो अपनी जोग्राफियाई अहमियत का दावेदार तो रहा, लेकिन कभी अपने जोग्राफिए से फ़ायदा ना उठा पाया। लेकिन अब पाकिस्तानी हुक्काम अपने जोग्राफिए के दावों को कागज़ों से निकालकर एक ठोस माशी हकीकत में बदल चुके हैं। इस वक्त अगर आप गौर करें तो आपको महसूस होगा कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द एक नया जाल बिछ चुका है। ये जाल बारूदी सुरंगों का नहीं बल्कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी आज़ाद तिजारत का है। पाकिस्तान ने हाल ही में इंडोनेशिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इससे पहले यही मुआहिदा दीगर 4 मुल्कों के साथ किया। और अब आज की सबसे बड़ी खबर खलीज फारिस के पानियों से उभरी है। बरसों के जुमूद और 19 साला तवील मुज़ाकरात के बाद बिलाखिर दिसंबर 2025 में पाक जीसीसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हतमी शक्ल इख्तियार कर चुका है। सऊदिया, दुबई और कतर समेत दीगर 5 ममालिक के साथ होने वाला ये मुआहिदा सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि ये पाकिस्तान के IT सेक्टर और ज़राअत के लिए एक नया ऑयल वेल साबित हो सकता है। लेकिन आखिर ये नया मुआहिदा है क्या भला? इसने कैसे 313 चीज़ों पर टैक्स मुकम्मल ख़त्म कर दिया है? ये कैसे हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी को बदल कर रख सकता है? कैसे इस आलमी मुआहिदे से अब हर पाकिस्तानी पूरी दुनिया के साथ घर बैठे तिजारत कर सकता है? इस आलमी डील जिसमें तुर्किया, चीन, इंडोनेशिया, श्रीलंका समेत तमाम अरब ममालिक शामिल हैं, इस एक डील से कैसे पाकिस्तानी मईशत में इनकलाब आएगा या फिर इनकलाब नहीं आएगा बल्कि हम खसारे के एक नए भंवर में फंस रहे हैं? इन तमाम सवालात के जवाबात हम आपको सरकारी दस्तावेजात और आलमी हकायक के साथ देने चले हैं। लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, पाकिस्तान ने एक नए आलमी मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं और याद रखें, मईशत की दुनिया में कुछ दस्तखतों का वजन अरबों डॉलर्स होता है, लेकिन इन दस्तखतों तक पहुंचने में नस्लें गुजर जाती हैं। जैसा कि दिसंबर 2025 में मुकम्मल होने वाला पाक जीसीसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पाकिस्तान की तारीख का सबसे तवील मुज़ाकराती अमल था। हकायक बताते हैं कि इस मुआहिदे का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट आज से 19 साल पहले 25 अगस्त 2004 को इस्लामाबाद में साइन हुआ था। ये 19 साल का सफ़र किसी सियासी नारे के लिए नहीं बल्कि 6 अमीर तरीन अरब रियासतों की मंडी तक रसाई के लिए था। इस मुआहिदे की अहमियत समझने के लिए हमें इसके जोग्राफियाई और माशी हुज्म का हिसाब लगाना होगा। जीसीसी कोई एक मुल्क नहीं है बल्कि 6 ममालिक का एक ताकतवर ब्लॉक है जिसमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, ओमान, कतर और कुवैत शामिल हैं। आदादोशुमार के मुताबिक ये ब्लॉक मजमूई तौर पर $2 ट्रिलियन की मईशत है। पाकिस्तान इस वक्त इन ममालिक से सालाना तकरीबन 15 से 18 अरब डॉलर्स की दरामदात करता है, ज़्यादातर तेल, जबकि हमारी बरामदात महज 2.5 से 2 अरब डॉलर्स पर रुकी हुई थीं। इस मुआहिदे का पहला हदफ इस तिजारती खला को कम करना है। याद रखें, ये मुआहिदा रवायती FTA मुआहिदों से मुख्तलिफ है क्योंकि इसका 40% फोकस सामान के बजाय सर्विसेज पर है। वजारत तिजारत के तखमीने के मुताबिक इस मुआहिदे का सबसे बड़ा फ़ायदा IT सेक्टर को होगा। इस वक्त खलीज में पाकिस्तानी IT बरामदात तकरीबन $500 मिलियन हैं। इस मुआहिदे के तहत सर्विसेज पर टैरिफ और वीज़ा रुकावटें हटाने से हदफ ये है कि अगले 3 सालों यानी 2028 तक IT बरामदात को $1 अरब तक ले जाया जाए। ये खालिस मुनाफा है जिसमें कोई इम्पोर्टेड खाम माल इस्तेमाल नहीं होता। दूसरा बड़ा फ़ायदा ज़राअत का है। जीसीसी ममालिक अपनी खुराक का 85% हिस्सा दरामद करते हैं। इस वक्त पाकिस्तानी चावल और गोश्त पर खलीजी ममालिक में 5 से 15% तक कस्टम ड्यूटी लागू है। इस मुआहिदे के फाल होते ही पाकिस्तानी चावल, आम और प्रोसेस्ड फूड के लिए ये ड्यूटी 0 हो जाएगी। तखमीना है कि इससे पाकिस्तानी ज़राई बरामदात में फौरी तौर पर 35% इजाफा मुमकिन है क्योंकि हम भारत और ब्राज़ील के मुकाबले में कीमत में सस्ते हो जाएंगे। तीसरा और सबसे तजवीजी फ़ायदा सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ है। अरब सरमायाकार ख़ासतौर पर सऊदी अरब पाकिस्तान में रिफाइनरी और कानकुनी में $25 अरब की सरमायाकारी का इरादा रखते हैं, लेकिन वो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ चाहते थे। ये मुआहिदा सरमायाकारी के तनाज़ात के हल का एक बैनुल-अक़वामी मैकेनिज़्म फराहम करता है। याद रखें, ये कोई पहला आज़ादाना तजारत का मुआहिदा नहीं। पाकिस्तान के पहले भी फ्री ट्रेड मुआहिदे किए जिनमें 10 से ज़्यादा ममालिक शामिल हैं। अगर आप सवाल करें कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA क्या चूज़ होती है, तो याद रखें FTA दरअसल 2 या 2 से ज़्यादा ममालिक के दरमियान एक ऐसा कानूनी मुआहिदा है जो तिजारत की राह में हायल रुकावटें ख़त्म करता है।
जब पाकिस्तान किसी मुल्क के साथ ये मुआहिदा करता है तो दोनों ममालिक एक दूसरे की मसनूआत पर से कस्टम ड्यूटी यानी टैक्स को या तो मुकम्मल ख़त्म कर देते हैं या इंतहाई कम कर देते हैं। यानी दोनों ममालिक बिना टैक्स के या फिर कम टैक्स के साथ अपना माल एक दूसरे को बेच सकते हैं। पाकिस्तानी तजारती तारीख में इस वक्त चंद अहम ममालिक के साथ मजबूत और फाल मुआहिदे मौजूद हैं, जिनमें सबसे पहले चीन आता है। इस मुआहिदे की इब्तिदा जुलाई 2007 में हुई थी। इस मुआहिदे ने पाकिस्तानी सनतों को नई जिंदगी दी है, क्योंकि इसके तहत 313 से ज्यादा अहम पाकिस्तानी मसनूआत को चीनी मंडी में बिल्कुल जीरो ड्यूटी रसाई है। दूसरा पाकिस्तान का सबसे पहला मुकम्मल फाल फ्री ट्रेड मुआहिदा श्रीलंका के साथ है, जो 12 जून 2005 से कामयाबी से चल रहा है। इसके बाद जनूबी शर्की एशिया में पाकिस्तान का अहम शराकतदार मलेशिया है, जिसके साथ 1 जनवरी 2008 से एक जामे मुआहिदा फाल है। इसी तरह पाकिस्तान के पास तुर्की भी है। अगरचे तकनीकी तौर पर तुर्की के मुआहिदे को ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट कहा जाता है, लेकिन अमली तौर पर यह एक ताकतवर फ्री ट्रेड मुआहिदा ही है। मुख्तसरन ये कि पाकिस्तान इस वक्त चीन, खलीजी ममालिक, मलेशिया, श्रीलंका और तुर्की के साथ मजबूत तिजारती नेटवर्क में जुड़ा हुआ है। हर पाकिस्तानी इन मुआहिदों से फायदे उठा रहा है। जैसा कि चंद साल पहले तक हम अरबों डॉलर के फ़ोन मंगवाते थे, लेकिन पाक चीन सनती ताउन के नतीजे में 2025 के पहले 9 माह में पाकिस्तान ने 22.78 मिलियन मोबाइल फ़ोन्स मकामी तौर पर तैयार किए। दूसरी बड़ी तब्दीली कॉपर इकॉनमी है। टेक्सटाइल पर हमारा इन्हिसार कम हो रहा है। चीन के साथ FTA ने बलूचिस्तान के मादनियात को रास्ता दिया। माली साल 25 में तांबे की बरामदात 818 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच गईं। ये अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, जो एक नया माशी इंजन बनकर उभरी है। और फिर श्रीलंका की मिसाल है, जो साबित करती है कि हम जीत सकते हैं। ये वो वाहिद बड़ा तिजारती मुआहिदा है जहां पाकिस्तान मुसलसल सरप्लस में है। आइए शहरों का दौरा करते हैं। कराची इस पूरे खेल का मरकज है। 54 मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग के साथ ये शहर लॉजिस्टिक्स का बादशाह है। इंडोनेशिया से आने वाला 90% पाम ऑयल यहीं रिफाइन होता है और मोबाइल फोन्स की मौजूदगी यहीं तैयार होती है। इसके बाद फैसलाबाद ने चीन FTA का बेहतरीन इस्तेमाल किया। यहाँ के सनतकारों ने ड्यूटी फ्री मदीद मशीनरी मंगवाकर अपनी फैक्ट्रियों को अपग्रेड किया। इसी तरह अहम तरीन फायदा एक और शहर ने उठाया है। लाहौर अब सिर्फ तारीखी शहर नहीं बल्कि IT का हब है। अरब ममालिक के साथ नया मुआहिदा सामान का नहीं बल्कि सर्विसेज का है। इसका बराह रास्त फायदा लाहौर के सॉफ्टवेयर हाउसेस को हो रहा है, जो अब दुबई और रियाज के लिए $1 अरब का हदफ अबूर करने की तैयारी कर रहे हैं। तो आखिर में एक आम पाकिस्तानी के लिए इन अरबों डॉलर्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है आपके हाथ में मौजूद वो सस्ता स्मार्टफोन जो अब इंपोर्ट ड्यूटी से आज़ाद होकर कराची में बना है। इसका मतलब है आपके किचन में मौजूद कुकिंग ऑयल, जो इंडोनेशियन मुआहिदे की वजह से आलमी महंगाई के बावजूद आपकी पहुंच में है। और इसका मतलब है इन लाखों मजदूरों का रोजगार जो फैसलाबाद और सियालकोट की फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके मालिकान को सस्ता खाम माल मिल रहा है। ये नए पाकिस्तान का माशी नक्शा है। और नाजरीन, आप पाकिस्तान के इस नए माशी नक्शे के बारे में जो भी सवाल करना चाहते हैं या कोई राय देना चाहते हैं तो नीचे